बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल सदघनोग प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्य तीर्था सरस्वती हरतु न दूरित अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशनमिदं शास्त्रं श्री अष्टपाहु नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्ताम् आसाद्य श्रीमत कुंद कुंदाचार्य ने वीर शास्त्रम श्रोतार सावधान तेहंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम वर्धानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। श्रुत सागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूजनों का सादर जय जिनेन्द्र। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समावयम सतप्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसहस बड्ढमानस नमगम वोच्छामि जहाँ कमम समासेन नम्युण जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सीधे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर 76। पहलिय मानक साओ पहलिय मिच्छत मोह संचितो पावैति अनुसारम गोही जिन शासने जीवो। पहलिय मानक साओ पहलिय मिच्छत मोह संचितो पावैति अनुसारम गोही जिन शासने जीवो। प्रगलित मानक साय प्रगलित मीठा तो मोह संचित प्राप्नोति त्रिभुवन साराम बोधि जिन शासनी जीव। आंटी मैं बोलूं? अच्छा अच्छा विजय आंटी आप बोली थी। पयलिय मानक साहु पयलिय मिच्छत मोह संचितो अनुसारम गोही प्रगलितमान कषायः प्रगलितमिथ्यात्वमोह समचित्ता प्राप्नोति त्रिभुवनसारां बोधिशासने। पहलिय मान कसाओ जिसकी मान कसाए पहलिय गल चुकी है। पहलिय मिच्छत मोह समचित्तो और जिसका मिथ्यात्व मोह भी गल चुका है। समचित्तो जो समता चित्त जिसका चित्त समता भाव से युक्त हो चुका है। पावई तिहुयन सारम वो प्राप्त करता है त्रिभुवन के सार को तीनों लोक के सार को। जो गोही जिन शासन में जीव माने वह जीव गोही तिहुयन सारन गोही पावई जिन शासनी जीवो तिहुयन सारम गोही पावई जिन शासन में ऐसा जीव जिसके समचित हो गया है समता भाव जिसके चित्त में आ गया है वो जीव कहते हैं जिन शासन में बोधि को तीनों लोग का सार जो सम्यक रत्नत्र है
वो प्राप्त कर लेता है। चलिए। अर्थात जिसकी मान कसाई गल चुकी है, जिसके मिथ्यात्व और मोह नष्ट हो चुके हैं, तथा जिसका चित्त समता भाव को प्राप्त हुआ है, ऐसा जीवी जिस शासन में त्रिलोक श्रेष्ठ बोधि रत्न त्रय रूप विभूति को प्राप्त होता है। विशेषार्थ मान का अहंकार है, मिथ्यात्व विपरीत अभिप्राय को कहते हैं। मोह वेचित्य निर्विवेकता तथा पुत्र मित्र स्त्री आदि का स्नेह कहलाता है। समुचित का अर्थ तृण और सुवर्ण, सर्प और माला, शत्रु और मित्र, सुख और दुख, वन और भवन तथा नगर और अटवी में समभाव रखना। इस तरह जिसकी मान कसाई गल चुकी है, जिसके मिथ्यात्व और मोह नष्ट हो चुके हैं, तथा जो तृण सुवर्ण आदि में समुचित है, हर्ष विषाद से रहित है, वही तीन लोक में सारभूत रत्न त्रय रूप विभूति को प्राप्त होता है। ऐसा जिन शासन वीतराग सर्वज्ञ देव का वचन है। इसका क्या मतलब? वेचित्य निर्विचकता मतलब क्या चीज? वेचित्य अच्छा, निर्विवेकता मतलब मोह वे चित्त हाँ। माने क्या उसको कहेंगे? विकल्प चित्त वाला वेचित्य, विकल्प वो चित्त निर्विवेकता वाला। मतलब सबसे निर्भीक रहना। निर्विवेकता जिसमें विवेकपना नहीं है, विवेकपना से जो रहित है। अच्छा, हाँ, जैसे विकल्प का होता है ना, विकल्प से रहित, है ना। निर्विकल्प को क्या कहते हैं? विकल्प से रहित। उसी तरह से निर्विवेकता का मतलब हो गया विवेकपने से रहित। चलिए संस्कृत करिए। यदि पहली है माने नष्ट होना हुआ ना? हाँ पहली है माने नष्ट होना। हाँ, पललीय, प्लायमान हो जाना, नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाना, पलायमान हो जाना। हाँ ठीक। हाँ। प्रणाम दीदी, करती हूँ मैं प्रगलित मान कसाय रहित है। प्रगलित माने जिसका मान कसाय गलित हो गया है, यानी मान कसाय से जो रहित है। प्रगलित मिथ्यात्व मोह समचितो। प्रगलित मतलब जिसका मिथ्यात्व और मोह प्रगलित हो गया है और जो समचित भाव का है। यद विपरीतम तन मिथ्यात्वम, और जो इसके विपरीत जो वैसा मिथ्यात्व मोह और बेचित्य और निर्विवेकता और पुत्र मित्र कलत्र आदि में जो स्नेह रखते हैं, उससे रहित है। प्रगतो माने रहित हो गया है। विनाशनम प्राप्तो मिथ्यात्व मोह यस्य स प्रगलित मिथ्या मोह। और मतलब जो मिथ्यात्व मोह जिससे मतलब विनाश रहित हो गया है, वह भाव जिसके है, यस्य माने उसके प्रगलित मोह होता है। उसको मतलब यहाँ पे प्रगलित मोह की परिभाषा ही बता रहे हैं कि मिथ्यात्व मोह बेचित्त निर्वेकता पुत्र मित्र कलत्र आदि से स्नेह से रहित, मिथ्यात्व मोह आदि जो भाव है वो नष्ट हो गए हैं, वह प्रगलित मिथ्यात्व मोह है। मतलब मिथ्यात्व मोह से रहित है वह। समम सर्वत्र तीर्ण सुवर्ण सर्पस्त्रक शत्रु मित्र सुख दुख बंधुवन पूर्ण आदिषु समानम चित्तम मनो यस्य समचित है। समम माने समान, सर्वत्र माने सब जगह, तृण में और सुवर्ण में। सर्पस्त्रक मतलब क्या हुआ दीदी? सर्पस्त्रक सर्प उसको कहते हैं ना, माला को कहते हैं। अच्छा, तृण में सुवर्ण में माला में, जैसे कोई उसका सर्प माने सर्प हुआ, स्त्रक माने माला हुआ। सर्प माने सर्प होगा, सांप मतलब, स्त्रक माने माला होता है। शत्रु मित्र, शत्रु में मित्र में सुख में दुख में, वन भवन, वन में और भवन में, पूर्व माने गांव में, अरण्य माने अरण्य आदिशु, अरण्य में, दिशु माने सप्तमी हो गया, अरण्य में। जो समानम चित्तम, जो एकदम समान चित्त होता है, जिसका समानम चित्तम मनो, जिसका समान मन, चित्तम माने मन है ना,
मनो यस्य समचित है, उसके समचित मतलब समचित भाव होता है, मतलब समभाव होता है। और जो प्राप्तोन्नति लगता है और जिसके समचित भाव होता है उसी को प्राप्त होता है। काम क्या, तो बोलते हैं बोधिम रत्नत्रय प्राप्तिम, बोधि जो है रत्नत्रय है उसकी प्राप्ति होती है समचित भाव वाले के। कथम भूता बोधिम के बोधि कैसी होती है, तो तीन संसारम त्रैलोक्यतमा जिन सासे सर्वज्ञ वीतराग स्वामिनो मते, तीनों माने तीनों लोक में सार है, त्रिलोक में उत्तम है, त्रिलोक्यतमा माने त्रिलोक में उत्तम है। जिन शासन और जिन शासन में सर्वज्ञ वीतराग स्वामी का जिसका मत है वैसा बोधि होती है। मान मिथ्यात्व मोह रहितो जीवो बोधि प्राप्तोति जिन वचनम ज्ञातव्य मिति, मान मिथ्यात्व और मोह से रहित जीव बोधि को प्राप्त होता है, ऐसा जिन वचन को जानो, ऐसा जिन वचन को जानो। चलिए गाथा नंबर 77। विषय विरतो समणो छद्द सवर कारणाइंभाउण तीर्थयरणाम कम्मं बंधई ऐरेन कालेन। विषय विरतो समणो छद्द सवर कारणाइंभाउण तीर्थयरणाम कम्मं बंधई ऐरेन कालेन। विषय विरक्त श्रमणः षोडश सवर कारणानि भावयित्वा तीर्थंकर नाम कर्मं बधनाति अचिरेण कालेन। विषय विरक्तो समणो छद्द सवर कारणाइं भाऊण तिथयर नाम कम्मं बंधई ऐरेन कालेन। विषय विरक्तः श्रमणः षोडशवर कारणानि भावयित्वा तीर्थंकर नाम कर्म बधनाति अचिरेन कालेन। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। विषय विरक्तो समनो, विषय से विरक्त हुआ श्रवण, छद्म स्वर कारणाइम 16 कारण भावनाओं को भाउन भाकर, तिथियर नाम कम्मम तीर्थंकर नाम कर्म को बंधई बांधता है, अचिरेन कालेन थोड़े ही काल में, थोड़े ही समय में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेता है, जो विषयों से विरक्त हो जाता है और 16 कारण की भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। विषयों से विरक्त रहने वाला साधु 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर। बोले क्या? बोलो। मैं बोली थी दीदी, ऐरेन माने थोड़े ही समय, कालेन माने समय, शीघ्र, शीघ्र, ऐरेन माने शीघ्र, शीघ्र। ठीक, बहुत जगह ये शब्द आएगा, आ भी चुका है बहुत जगह। ये पूरा कुछ सब तो याद हो ही जाएगी, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो 10, 20, 25 वोकैबुलरी में अपने लोग के हो ही जाता है, थोड़ी थोड़ी याद हो जाते हैं बार बार आने से। विषयों से विरक्त रहने वाला साधु 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर थोड़े ही समय में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेता है। विशेषार्थ स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये पंचेंद्रियों के विषय हैं। दिगंबर साधु इन विषयों से सदा विरक्त रहते हैं। तपस्या संबंधी क्लेश सहन करने के कारण दिगंबर साधु श्रमण कहलाते हैं। अन्य श्वेतांबर आदि साधु प्रत्येक ध्यान से रहित हैं तथा अनेक बार जल पीते एवं भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें श्रमण संज्ञा नहीं है। जो श्रमण मुनि पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, वह अल्प ही समय में उस तीर्थंकर नाम की प्रकृति का बंध करता है, जिससे पच कल्याण रूप ये कोई का खुला है, पता ही नहीं चल रहा है। बंद कर दीजिए।
मीना जी का खुला है शायद कोई। इनका खुला है। पच कल्याण रूप लक्ष्मी को प्राप्त होता है। अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव। चक्रे जी का खुला हुआ है। रुकिए तृष्णा जी, 1 मिनट रुकिए, आप पता नहीं चल रहा है कुछ। चक्रे जी का खुला है। मीना मीना जैन का खुला है। मीना जैन का खुला है। समझती नहीं है, सब समझती है। चलिए म्यूट हो गया सब, चलिए। म्यूट हो गए हैं सब। बोल रही हूँ। हाँ। समर मुनि पचेंद्रियों के विषय से विरक्त होता हुआ 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है। वह अल्प ही समय में उस तीर्थंकर नाम की प्रकृति का बंध करता है, जिससे पंच कल्याणक रूप लक्ष्मी को प्राप्त होता है। अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करता है और अनायासी मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रश्न, वे 16 कारण भावनाएं कौन हैं जिनसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है? उत्तर, श्री उमा स्वामी सूरी ने तत्वार सूत्र में निम्नलिखित 16 कारण भावनाएं कही हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वर्तेशवंतिचार, अभिक्षण ज्ञानोपभोग, संवेग, शक्तिस्तक त्याग, शक्तिस्तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक पारिहानि, मार्ग प्रभावना और वचन प्रवचन वात्सल्यत्व। इनमें प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि है, जिसका प्रमुख अर्थ अष्टांग सम्यक दर्शन धारण करना है। निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सक, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है। निशंकित अंग, इही लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, आत्मरक्षा के उपायभूत दुर्ग आदि के अभाव में होने वाला अगुप्ति भय, रक्षकों के अभाव में होने वाला अत्राण अथवा आरक्षण भय और विद्युतपात आदि आकस्मिक भय, इन 7 भयों का अभाव होना ही निशंकित अंग है अथवा मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ लक्षण है। मोक्ष दिगंबर मुद्रा से ही साध्य है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का मत है, सो वह यथार्थ है। इस प्रकार का अटल श्रद्धान होना सो निशंकित अंग है। निकांचित अंग, इस लोक और परलोक संबंधी भोगो भोग की आकांक्षा का अभाव होना निकांचित अंग है। निर्विचिकित्सा अंग, शरीर आदि में यह पवित्र है, इस प्रकार का मिथ्या संकल्प न होना निर्विचिकित्सक अंग है। अथवा मुनियों के रतन त्रय से सुशोभित शरीर संबंधी मल आदि के दिखने पर ग्लानि रहित अवस्था को प्राप्त हो वैयाव्रत करना निर्विचिकित्सक अंग है। अमूढ़ दृष्टि अंग, मिथ्या दृष्टियों के कल्पित तत्वों में मोह छोड़ना अमूढ़ दृष्टि अंग है। उपब्रहण अंग, उपवरण अथवा उपगुहन अंग, उत्तम क्षमा आदि के द्वारा अपने धर्म की वृद्धि करना अथवा संग के दोषों को छिपाना उपब्रहण अथवा उपगुहन अंग है। स्थितिकरण अंग, कसाय तथा विषय आदि द्वारा धर्म घात का कारण उपस्थित होने पर भी किसी को धर्म घात से बचाना स्थितिकरण अंग है। वात्सल्य अंग, जिन शासन में सदा अनुराग दिखाना वात्सल्य अंग है। प्रभावना अंग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के द्वारा आत्मा का प्रकाश करना अथवा जिन शासन का उद्योत फैलाना सो प्रभावना अंग है। कृष्णा जी अब कोई और पढ़ लेंगे? ठीक है, मैं पढ़ूं? हाँ। इन 8 गुणों से युक्त होना तथा चमड़े में रखे हुए तेल, घी और हींग का प्रयोग नहीं करना एवं मूली, गाजर, सूरण, गंध, गज्जन, प्याज, मृणाल, दूधी, तरबूज, पंचपुष्प, अचार, मुरब्बा, कुसुम्भ पत्र, पत्तों वाली शाक और मांस भक्षी मनुष्यों के वर्तन तथा
भोजन आदि का त्याग करना दर्शन विशुद्धि भावना है। नंबर 2, दर्शन ज्ञान और चारित्र तथा इनके धारकों में आदर और अकसाय भाव के धारण करने को विनय संपन्नता कहते हैं। नंबर 3, शील तथा व्रतों में निर्दोष प्रवृत्ति करना शील व्रतेश्व नतिचार भावना है। नंबर 4, निरंतर ज्ञानमय उपयोग रखना अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना है। नंबर 5, संसार से भयभीत रहना संवेग भावना है। नंबर 6, अपनी शक्ति मार्ग से। नंबर 7, मार्ग से अविरुद्ध काय क्लेश करना शक्ति तप भावना है। नंबर 8, मुनि समूह को तप में धारण करना अर्थात उनके तपश्चरण में आए हुए विघ्नों को दूर करना साधु समाधि है। नंबर 9, गुणी मनुष्य को दुख उपस्थित होने पर निर्दोष वृत्ति से उसे दूर करना वैयाव्रत भावना है। नंबर 10, अरहंत केवली भगवान में अनुराग होना अरहत भक्ति है। नंबर 11, आचार्यों में अनुराग होना आचार्य भक्ति है। नंबर 12, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता उपाध्याय आदि में अनुराग होना बहुश्रुत भक्ति है। नंबर 13, जिनागम में अनुराग होना प्रवचन भक्ति है। नंबर 14, सामायिक सब जीवों में समता भाव होना, स्तुति अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, वंदना अर्थात एक तीर्थंकर की स्तुति करना, प्रतिक्रमण अर्थात लगे हुए दोषों का निराकरण करना, प्रत्याख्यान अर्थात आगामी दोषों का निराकरण करना और कायोत्सर्ग अर्थात एक मुहूर्त आदि के लिए शरीर में ममत्व भाव छोड़ना। यह इन 6 आवश्यक कार्यों को नहीं छोड़ना आवश्यका परिहानी भावना है। नंबर 15, ज्ञान आदि के द्वारा धर्म का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना है। नंबर 16, सहधर्मी भाइयों में स्नेह करना प्रवचन वत्सलत्व भावना है। ये 16 भावनाएं सब मिलकर अथवा दर्शन विशुद्धि के साथ पृथक पृथक भी तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के कारण है। जय जी। चलिए संस्कृत कर रहे हैं कोई। विषयेभ्य स्पर्श रस गंध वर्ण शब्देभ्य पंचेन्द्रिय अर्थेभ्यो विरक्त परांगमुख श्रमणो दिगंबर है। विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द रूपी जो पंचेंद्रिय के अर्थ के लिए पंचेंद्रियों के विषय है, उनसे विरक्त या परांगमुख होना, वो ही जो परांगमुख होते हैं वो ही दिगंबर श्रमण है। श्रमण वो ही श्रमण दिगंबर है। न तो श्वेतांबर आदि, न कि श्वेतांबर आदि प्रत्याख्यानादि ही जो प्रत्याख्यान से रहित है। तप क्लेश सह श्रमण उच्यते, तप और क्लेश तप रूपी क्लेश को सहने वाले श्रमणों के लिए कहा गया है, मतलब जो विषयों से विरक्त है। और तप और क्लेश रूपी तप के क्लेश को जो सहते हैं वो उन्हीं की श्रमण संज्ञा है। न कि बहुबारम जलस्य पाता, न कि बहुत बार पानी पीने वाले, भोजनस्य भोक्ता और भोजन करने वाले, बहुत बार भोजन करने वाले। यानी जो श्वेतांबर आदि का है, जो कि बहुत बार पानी पीते हैं और भोजन का सेवन करते हैं, उनकी श्रमण संज्ञा नहीं है। षोडशवर कारणानि भावित्वा, षोडश जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं उनको भावने वाले, भावना करो। तीर्थंकर नाम कर्मम, भावना करने वाले तीर्थंकर नाम कर्मम बदनाती, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। जो श्रेष्ठ 16 कारण भावनाएं हैं उनको भावने वाले तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। त्रिम नवतिमीं प्रकृति स्वीकरोति यया त्रैकाल्यम संचलयति पादाघ करोति। क्या मतलब हुआ इसका? त्रिनवतिमीं प्रकृति, 93 प्रकृति को स्वीकार करते हैं। तीर्थंकर नामकर्म बदनाती 93 प्रकृति स्वीकृतो यया त्रैकाल्यम संचलिति पादाघ करोति। 93 नामकर्म की ये 16 कारण भावना का यही मतलब तीनों से हाँ? अंतरंग में
उतारना क्या चीज? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आया। आवाज कट रही है, पता नहीं चल रहा है। वो आवाज कटती है ना तो एकदम ही कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, ये नामकर्म की आ गई क्या ग्रहण में प्रकृति का, इसमें याद कैसे आ गया? दीदी यहाँ पे जो पुरानी तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति है वो 93 नंबर की है ना, लास्ट है ना, 93 नंबर की? ओ, ना लास्ट प्रकृति हाँ है। हाँ, सही बोल रहे हो आप, नामकर्म की सबसे अंतिम 93वां नाम की प्रकृति, सही बोल रहे हो। त्रैकान्यम संचलयति पादागय करोति, पादागय करोति मतलब नहीं समझ में आया मेरे को। त्रैकान्यम तीनों लोकों में पादागय करोति मतलब, मैं ये पूछ रही थी ललिता जी, ये तीर्थंकर भावना भाना मतलब अपने मन वचन काय से अंतरंग में उतारना, उसकी वो करना पूरा, वही होता है क्या तीर्थंकर भावना? क्या मन वचन काय से? पूछे मतलब अपने तीर्थंकर अंदर नामकर्म उतारना, का उसको बंध, ध्यान में। हाँ, आचरण में लाना, उतारना सभी तो है। नहीं, पादागय है? करोति मतलब क्या हुआ? त्रैकान्यम संचलयति पादागय करोति, त्रैकाल्यम संचलित स्वीकृति यया, जिससे तीनों लोग जो संचालित करते हैं, पादाग करोति पापों का अघों का नाश करते हैं, कुछ ऐसा निकल रहा। तीनों लोग चलता है ना तीर्थंकर नाम प्रकृति से, तो वही लग रहा हमको। त्रैलोक्यम संचलयति यया, जिसके द्वारा, माने जिसके द्वारा त्रैलोक्यम संचलयति तीनों लोग चलता है। पादाघ करोति, अघ माने पाप होता है। पद त्रैलोक्यम ही नहीं, त्रैलाक्यम है, त्रैलाक्यम वो मिस प्रिंटेड छपने में होगा। अच्छा, त्रैलोक्यम। ठीक है। अचिरेण कालेन अंतर्मूर्त समयेन यया पंच कल्याण लक्ष्मी प्राप्नोति, जो तीर्थंकर प्रकृति की भावना पाता है वो शीघ्र ही अंतर्मूर्त समय में ही पंच कल्याण रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। अनंत कालम अनंत सुखम अनुभवती, और फिर अनंत काल तक अनंत सुख को अनुभव करते हैं, भोगते हैं। अनायासे मोक्षम प्राप्त होती, अनायास से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अथ कानी तानी षोडश कारणानि ये तीर्थंकर नाम कर्मम बध्यते इति चे उच्यते। अब ये कौन सी 16 कारण भावनाएं हैं तीर्थंकर, जो कि तीर्थंकर नाम कर्म को बांधने वाली है, उसके बारे में बताते हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनति चारो भिक्ष ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति सत्याग तपसो साधु समाधि वैया वृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्य का परियाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वास्तव्यत्वमिति तीर्थकरत्वस्य, जो उमा स्वामी के तत्वार सूत्र की 9वीं अध्याय में है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनति चार अभीक्ष ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति त्याग शक्ति तप साधु समाधि वैया वृत्तिकरण अरहत भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक का परियाणी और मार्ग प्रभावना, ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म को के उपार्जन में सहायक है। इति उमा स्वामी सूरिणा प्रोक्तम सूत्रम, ये उमा स्वामी द्वारा विरचित सूत्र है। अस्यायम अर्थ, इसका अर्थ है ये लोग सीधा बैठो। ओह सॉरी, एकदम टेढ़ा बैठो उधर। अच्छा, पता नहीं, शास्त्र जी थोड़ा दूर था मेरा, कोई बात। यह लोक भय, इस लोक का भय, परलोक भय, परलोक का भय, वेदना भय, मरण भय, आत्मरक्षण के उपाय जो दुर्ग आदि होते हैं उनके अभाव में जो भय होता है, यानी अगुप्ति भय, अत्राण भय, अरक्षण भय, विद्युत बिजली आदि गिरने से जो आकस्मिक भय होता है, ऐसे 7 भयों से रहित निशंकित निर्ग्रंथ लक्षणों मोक्ष मार्ग इति जिन्मतम तत् इति वा निशंकित शक्ति निशंकित तत्वम,
मतलब इन सप्तमयों से रहित निशंकित अंग जिनवर के द्वारा बताया हुआ है। यह लोक परलोक भोगोपभोग आकांक्षा भय, इस लोक और परलोक में भोगोपभोग की आकांक्षा का जो भय है, निवृत्ति निकांक्षित्वम, इस लोक और परलोक में भोगोपभोग की आकांक्षा से निवृत्ति, इनसे रहित होना निकांक्षित अंग है। शरीर आदि शुचिति मिथ्या संकल्प रहित निर्विचिकित्सा, शरीर आदि की शुचि रूप जो मिथ्या संकल्प है उससे रहित निर्विचिकित्सा, मुनि नाम रत्नत्रय मंडित शरीर मल दर्शनादो, मुनियों के जो रत्नत्रय से मंडित मुनि है उनके शरीर में अगर मल आदि का दर्शन हो, निशुकत्वम तत्र समाढोक्य वैयावृत्य विधान, वह विचिकित्सता, उससे ग्लानि नहीं करके उनकी यथा योग्य वैयावृत्ति करना निर्विचिकित्सा है। पर तत्वेषु मोहोज्वकत्व अमूढ़ दृष्टित्व, पर तत्वों में जो मोह से जनित मोक्षकत्वम अमूढ़ दृष्टि, उसमें मोह का अभाव होना अमूढ़ दृष्टि है। उनमें मतलब मोह को छोड़ना अमूढ़ दृष्टि है। उत्तम क्षमादि भी आत्मनो धर्म वृद्धि करणम संबंधोपाच्छादनम चोपब्रहणम उपगमनम, उत्तम क्षमा आदि जो आत्मा धर्म वृद्धि करने के लिए और संग में उत्तम क्षमादि 10 लक्षणों में धर्म वृद्धि करने के लिए, आत्मा के लक्षणों में धर्म वृद्धि करने के और संग में अगर कोई दोष हो तो उसको छुपाना उपग्रहण या उपगमन अंग है। कषाय विषयादि भी धर्म विध्वंस कारणेषु तत्स्वपि धर्म प्रचमन रक्षणम स्थितिकरणम, कषाय और विषय आदि से धर्म के जो विध्वंस के कारण है, उसमें जो धर्म से च्युत हो रहा है उसकी रक्षा करना स्थितिकरण अंग है। मतलब उसको वापस उसमें स्थित करना स्थितिकरण। यहाँ पे दीदी उपगहन और उपग्रहण 2 चीज बताया ना, उत्तम क्षमा देवी मनोधर्म वृद्धि करना और संगोच्छादनम करना, 2 चीज है। मतलब कि खुद में तो उत्तम क्षमादि गुणों का विकास करना और संग में अगर कोई दोष लग रहा है तो उसको छुपाना उपग्रहण या उपगमन अंग है। यही होगा ना दीदी? हाँ, वही दीदी को पूछ रही थी कि धर्म वृद्धि करना मतलब। जिन शासन सदानुरागता वात्सल्यम, जिन शासन में अनुराग होना वात्सल्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तपो वीरात्म प्रकाशनम शासन उद्योत करणम वा प्रभावना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तप रूपी आत्मा का प्रकाशन करना या जिन शासन का उद्योत करना यानी उसको प्रकाशित करना, ये प्रभावना अंग है। एतर अष्टभी गुणे युक्त चर्म जल तैल धृत भूत नाशन अप्रयोगत्वम, इन 8 गुणों से तो युक्त होना और जैसे चमड़े में रखे हुए जो घी तेल और हींग का प्रयोग नहीं करना, मूली गाजर सूरण कंद, ब्रिंजल क्या होता है पता नहीं मेरे को, तो प्याज मृणाल दूधी, दूधी तो लौकी को कहते हैं। दूधी का मतलब लोकल होता है, लौकी होता है दूधी का मतलब। हाँ वही तो बोले, तो लौकी का त्याग कैसे बताए? लौकी का अवक्ष बता दिया लौकी। हाँ वही तो, लौकी तो सब साधु भी लेते हैं और अच्छी होती है लौकी तो। हाँ क्या पता। हाँ दूधी लौकी को कहते हैं, नहीं दूधी लौकी को कहते हैं। लौकी हाँ को कहते हैं दूधी। हाँ किसको कहते हैं लौकी? दूधी, हाँ लौकी को कहते हैं, पक्का पता है। हाँ दूधी, पक्का मालूम है दूधी। हाँ दूधी क्या? हाँ दूधी। हाँ हमारे महाराष्ट्र में भी बोलते मंजू दीदी दूधी को लौकी। हाँ वही तो बहुत जगह सुना हुआ है।
गार्ड बोलते हैं इसको। तो लौकी तो सभी साधु खाते हैं। हाँ वही तो, बहुत अच्छी बताते हैं लौकी को तो। इसको पूरा करिए फिर चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, पंच पुष्प, अचार, मुरब्बा, कुसुम्ब पत्र, पत्तों वाली शाक और मांसादि भक्षक भाजन भोजनादि परियणम। जो मांसादि खाने वाले हैं, मतलब नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, उनके बर्तनों में भोजन आदि ग्रहण करना, उससे उसका त्याग करना, ये घर में दर्शन जो विशुद्धि है। घर में जो सर्वेंट रहते हैं अपने घर में तो खाते ही है ना, अपने यहाँ अपने ही बर्तन में खाते हैं, उनके लिए बर्तन अलग थोड़ी होता है। क्या करें, तो उसका उपाय नहीं है। डर के मारे पूछ भी नहीं पाते हैं कि तुम खाते हो क्या पता खाते ही है, मेड होती है तो। जाति का खाना सब तो बिहारी खाते नौकर ही सब होंगे। खाते हैं मंजू। वही तो। हाँ क्या नहीं, करें उसको तो। अपन लोग ऐसे बोले ना, घर में जब आए कि भैया तुम खाते हो, ताकि बोले हाँ खाता है, तो बोलते मेरे घर में रहता है तब तक तो मत खाओ तुम। हाँ तो वो अपने तो घर में बोलने से थोड़ी वो खाते हैं। मान जाते हैं, कहीं तो मान जाते नहीं तो अपने घर में रहते ये लोग, कभी जाते हैं कि आज हमारा ये पार्टी है वो पार्टी, अब जाते हैं क्या करें, यहाँ तो जाते हैं बेचारे। और पूछ थोड़ी पाते हैं, डर के मारे नहीं पूछते, हम लोग तो पूछते ही नहीं है। ना पूछता कौन, पूछने का जमाना ही गया। वही तो। कुछ दिन में तो यही नहीं पूछ सकेंगे चमार हो कि क्या हो, पूछ ही नहीं हाँ, सकेंगे। नहीं बीवी पूछ होती है सकते, कुछ पर नहीं अभी पूछ तो कुछ सकते। भी लोग पूछ ही लेते हैं अपने समाज में, तो कुछ दिन के बाद पूछेंगे तो दंड विधान चालू हो जाएगा। पुराने जमाने में मुझे याद है कि जब मैं शादी होके आई तो पीतल की ऐसे बड़ी बड़ी परात टाइप की थालियां, नौकर के पीतल की गिलास से अलग रहती थी हमारे घर में। हाँ लेकिन है ना, तो वो तो बाद में खाने सब के, पर खत्म और हो गया। बर्तन तो वही होते हैं ना। खाने के बर्तन तो अलग होते हैं, चलो उनको अलग ही थाली और प्लेट देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, वो सारे बर्तन तो वही है। नहीं अब तो वो भी अलग नहीं रहता, अब तो एक ही रहता है। खाली प्लेट अलग नहीं दी जाती है, सवाल ही नहीं उठता अब है। तो सब भाग तो एक ही जाएगा। रहते हैं अब तो। उनके हाँ, हाथ अब तो का एक ही खाना रहते हैं। खाते हैं, आटा लगाते हैं वो खाते हैं, सभी क्या? करते हैं, सब करते हैं भाई, हम तो हाँ खाते हैं। हम लोग कामचोर हो गए तो उपाय क्या है फिर। हाँ, बात ये है। नहीं, हम एक तो एक अलग से रखते टाइम हैं। नहीं चलता शुद्ध इनका। इसको जल का पूरा यही करो फायदा है। पूरा करो फिर। हाँ आज एक दिन और इस चर्चा में बहुत माथा पच्ची हुई थी, थोड़ी सी वो चर्चा कर लेते हैं आज। पूरा करिए पहले जल्दी से। ज्ञान दर्शन चारित्रेषु तद्वत्यो आदरो अकषायता भाविनी संपन्नता। जो ज्ञान दर्शन और चारित्र को पालन करते, चारित्र में रहता है, उनमें आदर करना या अकषायता होना, कि उनमें उनसे कषाय भाव नहीं रखना, वो विनय संपन्नता है। निर्वद्यावृत्ति शील व्रतेश्वरति चार। शील तथा व्रतों में निर्दोष वृत्ति का पालन करना शील व्रतेश्वरति चार है। संततम ज्ञानस्य उपयोग अभ्यास अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। निरंतर ज्ञान के उपयोग में ही अभ्यास, उसी का अभ्यास करना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। संसार विरुद्धम संवेग, संसार से डरना संवेग भावना है। स्वशक्ति अनुरूपम दानम, अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। शक्ति क्या बोलते हैं उसको, शक्ति त्याग भावना। मार्ग विरुद्ध काय क्लेश तप है। मार्ग विरुद्ध काय क्लेश तप है, मतलब अपनी शक्ति के अनुसार काय क्लेश करना तप है, शक्ति तप। मुनिगण तप सदा संधारणम साधु समाधि। मुनिगण के तप में सहायक होना, उनके तपशरण में आए भी विघ्नों को, बाधाओं को दूर करना साधु समाधि है। गुण बताम दुखों पाते दीदी। यहाँ निर्बद्ध मार्ग से प्रत्यय। अवरुद्ध क्या मतलब हुआ? किसका? चौथा नंबर, सातवां मार्ग नंबर। विरुद्ध मतलब अपनी शक्ति से उपरांत नहीं करना, शक्ति के अनुसार ही, जिससे अपने, यही होगा ना, मार्ग से अविरुद्ध काय क्लेश करना, शक्ति स्तप भावना है। शक्ति स्तप बोलते हैं ना वैसे तो। हाँ उनका तो अपनी शक्ति सब सब त्याग, शक्ति सब। वही तो बोल रही हूँ। नहीं जी जी पूछे मार्ग से अविरुद्ध। मार्ग विरुद्ध मतलब क्या करना चाहिए? मार्ग जिससे अविरुद्ध मतलब मार्ग का विरुद्ध नहीं हो, मार्ग के अनुसार ही काय क्लेश करना, तप करना, उसको तप करते हैं। मुनिगण तप नहीं। गुण बताम दुखों पनिपाते निर्बंध्य भृत्या
तदपनयनम वैयावृत्यम। गुणी मनुष्यों के दुख उपस्थित होने पर निर्दोष वृत्ति से उनकी सेवा करना वैयावृत्य है, कि उनके तप में बाधा नहीं आए, ऐसी उनकी सेवा करना वैयावृत्य है। अरहत्सु केवलेषु अनुरागो भक्ति। अरहत भक्ति यानी केवलियों में अनुराग होना अरहत भक्ति है। आचार्येषु अनुरागो भक्ति। आचार्य में अनुराग होना आचार्य भक्ति है। बहुश्रुतेषु अनुरागो भक्ति। बहुश्रुत में अनुराग होना बहुश्रुत भक्ति है। प्रवचने जिन सूत्रे अनुरागो भक्ति। प्रवचन जिन सूत्र में अनुराग होना, मतलब जिन वचनों में अनुराग होना प्रवचन भक्ति है। सामायिकम सर्व जीवेषु समत्वम। सामायिक यानी सभी जीवों में समता होना। चतुर्विंशति जिना नाम स्तुति स्तव है। स्तव यानी 24 भगवान की स्तुति करना स्तव कहा जाता है, कथ्यते कहा जाता है। एक जिनस से स्तुति वंदना भी दिए थे, और 24 में से एक तीर्थंकर की स्तुति करना या वंदना करना वंदना कहा जाता है, वंदन। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमण। लगे हुए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। आगामी दोष निराकरण प्रत्याख्यानम। आगामी मतलब भविष्य में उस दोष को, वो दोष नहीं लगे, उसका निराकरण करना प्रत्याख्यान है। एक मूर्त आदिशु शरीर विसर्गम जन्म का विसर्गन। एक मूर्त से आदि लेके शरीर को कष्ट देके, मतलब शरीर में शरीर से वो- ममत्व छोड़ना, मोह को तजना, मतलब वही कि भी जैसे हाँ, एक ही आसन में बैठ के वही हाँ, हाँ, एक ही आसन में जैसे बैठे हैं तो उसी आसन में, उस आसन से च्युत नहीं होना, शरीर से ममत्व हटा के। कई महाराज होते हैं ना कि पांव पे खड़े हो जाते हैं यार, कितनी देर खड़े खड़े करते हैं, वो सभी तो आएगा इसमें। प्रसन्न सागर जी महाराज तो हम लोगों ने खुद ने देखा, मई जून की गर्मी में सामने सिगड़ी सी लग रही है और वहां बैठ के सामायिक कर रहे हैं। कौन? छत पे। प्रसन्न सागर जी महाराज को छत पे, यहाँ प्रसन्न की सागर। राजस्थान, हाँ, मई जून की तपती गर्मी में कड़क धूप में सामने सिगड़ी और जलवा के रखाते हैं और वहां बैठ के वो सामायिक कर रहे थे। 2-3 बार देखा मैंने। एतेषां षडमावश्यक नाम परिहारिणी का चतुर्दशी भावना। जो षट आवश्यक रूपी भावना है वो आवश्यक का परिहारिणी नाम की 14वीं भावना है। ज्ञानादिना धर्म प्रकाशन मार्ग प्रभावना। ज्ञान आदियों से के द्वारा धर्म का प्रकाशन करना मार्ग प्रभावना नाम की 15वीं भावना। सधर्मणि स्नेह प्रवचनम वात्सल्य। साधर्मियों में स्नेह का होना प्रवचन वात्सल्य। एकता षोडश भावना, ये 16 कारण भावनाएं। समस्त तीर्थंकर नाम कारणम, सारी ही तीर्थंकर नाम कर्म। दर्शन विशुद्धि सहिता, दर्शन विशुद्धि सहित व्यस्ता अपि तीर्थंकर नाम कारण भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। दर्शन विशुद्धि सहित ये जो 16 भावनाएं हैं, ये तीर्थंकर नाम, मतलब तीर्थंकर नाम कर्म में कारण है, ऐसा जानना चाहिए। कारण भूत मतलब